जो बर्तन खाली होता है वही ज़्यादा खनकता है, भरा हुआ तो चुपचाप अपनी जगह रहता है। देखो भैया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस इंसान के पास ज्ञान कम होता है या जो अंदर से खाली होता है वही ज़्यादा शोर मचाता है, अपनी बड़ाई करता है। जैसे कि किसी के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, पर जिसके पास सच में बहुत कुछ होता है, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो या अच्छा स्वभाव, वो शांत रहता है, दिखावा नहीं करता। असली चीज़ों में आवाज़ नहीं होती, बस असर होता है। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। अगर आपको ऊपर चढ़ाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कुदरत का नियम है कि पानी को छोड़ दो तो वो ढलान की तरफ जाएगा। आसान रास्ता नीचे की ओर होता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आसान रास्ता छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उल्टी चाल चलनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए सांस फूलती है, पर ऊपर का नज़ारा बड़ा सुंदर होता है। जो बीज बोओगे वही पेड़ बनेगा और वही फल देगा। नीम बोकर आम की उम्मीद मत करना। ये तो खेती करने वाला हर किसान जानता है। जैसा काम आज आप करते हो उसका फल वैसा ही मिलता है। अगर आप लोगों के साथ बुरा करते हो तो आपको बदले में अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत से पढ़ते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपकी सोच, आपके कर्म ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फल भी मीठा मिले। कुएं के पत्थर पर रोज रस्सी घिसने से भी निशान पड़ जाता है, फिर इंसान तो ठहरा जानदार। देखो, कुएं से पानी खींचते खींचते रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। रस्सी तो बस एक धागा होती है और पत्थर कितना सख्त होता है। इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी काम अगर हम लगातार करते हैं तो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हो ही जाता है। अगर आप किसी चीज़ को सीखने में लगे हो या कोई लक्ष्य पाना चाहते हो तो बस रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो। एक दिन वो काम ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि इंसान तो सोच सकता है, सीख सकता है और कोशिश कर सकता है। जीवन में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उनसे कैसे निपटना है यह हमारे हाथ में है। गिरना इंसान की फितरत है, पर उठकर चलना उसकी हिम्मत। हम सभी कभी न कभी गिरते हैं, चाहे कोई गलती हो, असफलता हो या मन की टूटन। पर असली बात ये नहीं है कि हम गिरे, बल्कि ये कि हम उस गिरने के बाद कितनी जल्दी उठ खड़े होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हार मान लेना आसान है, पर उठकर दोबारा चलना ही असली बहादुरी है। तूफानों से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हें तेज उड़ान सिखाएगा। जब मुश्किलें आती हैं तो अक्सर हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जरा सोचो, पतंग भी तेज हवा के बिना ऊपर नहीं उड़ती। ठीक वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि हम अपनी सीमाओं से भी कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। हर मुश्किल एक नया हुनर सिखाती है। कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में नहीं आती, बल्कि रास्ता बनाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर ये मुश्किलें ना होती तो मैं ये काम कर लेता, पर सच ये है कि कई बार उन्हीं मुश्किलों की वजह से हम ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। जैसे नदी अपना रास्ता पत्थरों के बीच से भी निकाल लेती है, वैसे ही कठिनाइयाँ हमें नए समाधान और नए अवसर दिखाती है। सबसे अंधेरी रात सुबह होने से ठीक पहले होती है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो लगता है
कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल उस रात की तरह है जब अंधेरा घना हो। पर हमें याद रखना चाहिए कि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूरज उगने से ठीक पहले होता है। इसका मतलब यह है कि जब हालात सबसे खराब लगें तो समझो कि बदलाव आने वाला है, रोशनी आने वाली है। बस थोड़ी और हिम्मत रखो। दूसरों से बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बेहतर बनो। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, पर सच्ची तरक्की इसमें नहीं है। असली बात यह है कि आप कल जो थे आज उससे बेहतर हो। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी सीखते हो या सुधार करते हो तो आप अपने सबसे अच्छे संस्करण बन सकते हो। अपनी प्रतिस्पर्धा खुद से रखो, खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम ही नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। किसी भी काम को शुरू करने या सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद पर ही यकीन नहीं होगा कि आप कर सकते हैं तो दुनिया आप पर यकीन कैसे करेगी। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी हिम्मत कोई दूसरा तय नहीं कर सकता, वो आप खुद तय करते हो। कई बार लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी काबिलियत पर शक करते हैं, पर ये उनकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। आपकी खुद की नज़र में आप कितने मूल्यवान हो, ये सबसे ज़रूरी है। अपनी कीमत दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत, अपने गुणों और अपनी क्षमताओं से तय करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात तो हमारे पूर्वजों ने बड़े ज्ञान से कही है। अगर आपने अपने मन में ही हार मान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया कि आप जीतेंगे तो कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आप रास्ता निकाल ही लेंगे। आपकी जीत और हार सबसे पहले आपके मन में होती है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर असली ज्ञान हमें जीवन के अनुभवों से मिलता है। हर गलती, हर खुशी, हर चुनौती, हर रिश्ता, ये सब हमें कुछ नया सिखाता है। ये सीखने का सिलसिला तब तक चलता है जब तक हम जिंदा हैं। इसीलिए हर अनुभव को एक सीख के तौर पर लो। ज्ञान एक खजाना है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अक्सर हम अपनी जानकारी को अपने पास रखना चाहते हैं, पर ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना दूसरों के साथ बांटो उतना ही वो बढ़ता है। जब आप दूसरों को कुछ सिखाते हो तो आपकी अपनी समझ और भी गहरी हो जाती है। इसीलिए जो सीखो उसे दूसरों के साथ भी साझा करो। गलतियां बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हो। कोई भी इंसान पहली बार में सब कुछ सही नहीं करता। गलतियां होना स्वाभाविक है। अगर आप गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो। जो इंसान कुछ नहीं करता वही गलती नहीं करता। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें दोहराओ मत, पर उनसे डरो भी मत। सीखना बंद तो जीना बंद। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। नए विचारों को अपनाना, नई चीज़ें सीखना हमें जिंदा और जागरूक रखता है। जीवन में हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है, बस हमारी नज़र खुली होनी चाहिए। हमारा नज़रिया ही तय करता है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं और कितनी खुशी पाते हैं। खुशियाँ कहीं बाहर से नहीं आती, वे हमारे भीतर से उपजती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी, जैसे नई गाड़ी, बड़ा घर या प्रमोशन, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्ची खुशी किसी चीज़ को पाने या किसी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे मन की शांति और संतोष से आती है। जब हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं, जो हमारे पास है उसकी कद्र करते हैं
और अपने मन को शांत रखते हैं, तब हम हर पल खुश रह सकते हैं। आधा खाली गिलास देखना है या आधा भरा हुआ, ये आपकी पसंद है। जीवन में जब कोई स्थिति आती है तो हम उसे कैसे देखते हैं, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। चाहे वो कोई नुकसान हो या कोई मुश्किल, अगर आप उसमें सिर्फ कमी देखते हैं तो आप दुखी होंगे, पर अगर आप उसमें कुछ अच्छा, कुछ सीखने को ढूंढ लेते हैं तो आप खुश रहते हैं। आपका नज़रिया ही आपकी दुनिया बनाता है। दुनिया में हर कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, पर असली खजाना तो संतोष है। अगर आपके पास सब कुछ है पर मन में संतोष नहीं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपके पास कम भी है पर आप उसमें खुश और संतुष्ट हो, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। संतोष ही सच्ची शांति और खुशी देता है। खुशी कोई मंजिल नहीं होती, खुशी कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि रास्ते का एक पड़ाव है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब खुश होंगे, पर खुशी किसी खास मुकाम पर पहुँचने से नहीं मिलती। खुशी तो उस सफ़र को जीने में है। हर पल को जियो, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, क्योंकि यही छोटे छोटे पल मिलकर एक खुशहाल जीवन बनाते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो बहुत विशाल लगता है। हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए बस पहला छोटा कदम उठाना होता है। एक एक करके छोटे कदम बढ़ते रहने से आप अंततः अपने बड़े लक्ष्य पर पहुंच ही जाते हैं। हिम्मत करके शुरुआत तो करें, बाकी रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। सिर्फ सोचने से पेड़ नहीं उगते, बीज बोना पड़ता है। हम में से कई लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर अगर उन सपनों को पूरा करने के लिए हम कोई कदम नहीं उठाएंगे तो वे सब सपने ही रह जाएंगे। अगर आपको फल चाहिए तो आपको बीज बोना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात सदियों से कही जाती रही है। हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं, डरने लगते हैं, पर इससे हमारी ऊर्जा काम करने में नहीं, चिंता करने में लग जाती है। आप बस अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो। उसका नतीजा क्या होगा ये प्रकृति पर छोड़ दो। अच्छा कर्म हमेशा अच्छा ही फल देता है। जो आज करेगा वही कल पाएगा। आपका भविष्य किसी चमत्कार से नहीं बनता, वो आपके आज के कर्मों का ही नतीजा होता है। अगर आपको कल एक बड़ा पेड़ चाहिए तो आज आपको बीज बोना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। जो मेहनत आज आप कर रहे हैं वही कल आपको उसका मीठा फल देगी। आज का कर्म ही आपके कल को भविष्य बनाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और बदलाव ही जीवन का नियम है। समय सबसे बड़ा धन है, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। हम अक्सर पैसे की बचत करते हैं पर समय की कीमत नहीं समझते। यह गुजरा हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करो, उसे फिजूल की बातों में बर्बाद मत करो। हर पल को जियो और उसका महत्व समझो। बदलाव ही जीवन का नियम है, स्थिर कुछ भी नहीं। हम सभी देखते हैं कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बच्चे बड़े होते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात कभी अच्छे तो कभी मुश्किल होते हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि बदलाव को स्वीकार करें, उससे डरे नहीं। जब मुश्किल समय आता है तो याद रखें कि वह भी गुजर जाएगा। बदलाव हमें नई चीज़ें सीखने
और बेहतर बनने का मौका देता है। कल कभी नहीं आता और बीता हुआ कल लौट कर ही नहीं आता। हमारे पास बस आज है। अक्सर हम या तो अपने बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं कि काश ऐसा न होता, या आने वाले कल की चिंता करते हैं कि क्या होगा। यह विचार हमें याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं। इसीलिए अपने आज का पूरा उपयोग करें, अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें ताकि आपका कल भी बेहतर बन सके। दूसरों के साथ हमारे रिश्ते और हमारी दयालुता हमारे जीवन को अर्थ देती है। किसी और के जीवन में रोशनी लाने से आपका अपना जीवन भी रोशन हो उठता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, उनकी मदद करते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो यह सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हमें भी खुशी देता है। जैसे किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी को रास्ता दिखाना या किसी की छोटी सी मदद करना। दूसरों को खुशी देने से हमें खुद भी संतोष और खुशी मिलती है। दयालुता एक ऐसी चीज़ है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को समृद्ध करती है। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, सोच समझ कर चलाओ। हमारी ज़बान से निकले शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक कड़वा शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। तलवार का घाव तो भर जाता है, पर शब्दों का घाव कई बार पूरी जिंदगी नहीं भरता। इसीलिए हमेशा बोलने से पहले सोचो और ऐसे शब्द चुनो जो प्यार और सम्मान दें। सबसे बड़ा दान मुस्कान है। किसी को कुछ देना चाहते हो और कुछ नहीं है तो अपनी एक प्यारी सी मुस्कान दे दो। मुस्कान से बड़ा कोई दान नहीं है। यह बिना किसी पैसे की मिलती है और इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक मुस्कान किसी के उदास दिन को रोशन कर सकती है, तनाव कम कर सकती है और दोस्ती का पुल बना सकती है।